अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हुकूमत के जो इस वक्त हवारी हैं, शहबाज शरीफ के जो साथी हैं, वो ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अमरीकी सदर जो बाइडन टेलीफ़ोन कर लें, उनको मुबारकबाद दे दें, उनके साथ कोई गुफ्तगू कर लें। बहुत कोशिश है ये। और इसके अलावा जो मैं आपको पूरे जो राब्ते ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं, किस तरह अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं, सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसमें IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ, कहाँ पर बात फंसी हुई है वो आपको बताऊंगा। वो किस चीज़ का दबाव डाल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, अमेरिका क्या चाह रहा है, किस तरीके से दबाव डाल रहा है कि चाइना के साथ किस तरह ताल्लुकात हमारे ख़राब हो जाएं। और दूसरी एक बात, हमें भले शदीद इख्तलाफ है इस वक्त जो जनरल बाजवा की पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है, कोई भी उसको नहीं मानता, लेकिन ये फ़ौज पाकिस्तान का इदारा है। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज की मजबूती चाहता है, क्योंकि अगर ये फ़ौज मजबूत नहीं है तो फिर पाकिस्तान का डिफेंस कौन करेगा, पाकिस्तान का दिफा कौन करेगा। इसलिए पाकिस्तानी अवाम का दिल अपनी फ़ौज के साथ धड़कता है। ये जो जवान सरहदों पर खड़े हैं, ये जो हमारे कर्नल हैं, जो कैप्टन हैं, मेजर हैं, ब्रिगेडियर हैं, जनरल्स हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, पाकिस्तानी कौम का दिल उनके साथ धड़कता है। हाँ, टॉप पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एजेंडे को आगे लेके चलते हैं, जिस तरह ज़ियाउल हक अपने एजेंडे को लेके चला, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ अपने एजेंडे को लेके चला, जिस तरह अयूब खान अपने एजेंडे को लेके चला। वो पाकिस्तानी कौम को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन फ़ौज बतौर इदारा बहुत ही पाकिस्तानियों के करीब है दिल के। उसका बजट भी कम कर दिया गया है, 72 अरब उसका बजट कम किया गया है, और ये IMF के कहने पे किया गया है। अमेरिका है IMF बुनियादी तौर पर। क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। और फिर इसके अलावा एक और मैं आपको जो बात करने लगा हूँ कि फूड सिक्योरिटी, जिसमें गंदम का जिक्र है, ये आपको पता है कि ये अगले साल, इसी साल के अगले 2-3 महीने में, नवंबर दिसंबर में जो बात हो रही है कि आटा 150 रुपये किलो तक जा सकता है। उसकी वजह रूस और यूक्रेन की जंग है, लेकिन पाकिस्तानी उस सूरत हाल से निपटने के लिए जो करना चाहिए ये नहीं कर रहे। ये अमेरिका के आगे लंबे पड़ गए हैं, लेट गए हैं। अब मैं आपको इसकी तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले कि क्या ख्वाहिश है इस वक्त। ख्वाहिश ये नहीं है कि गरीब का जो चूल्हा है वो जले। ये बार बार कहते रहे कि अगर जनाब ऐलान हो गया आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का, तो उसी दिन हम ये तेल की कीमत कम कर देंगे। आज 4 दिन हो गए हैं और वहाँ पर $10 पर बैरल कीमत कम हुई है। $100 पर बैरल से नीचे चला गया तेल। लेकिन पाकिस्तान में कीमतों में कमी नहीं हो रही। पाकिस्तान में कीमतों में इजाफे के प्लान पर गौर किया जा रहा है। ये झूठे मक्कार ये सारे के सारे सियासतदान हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या किया। एक नुक्ता आप याद रखें, आज जो स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा किया है, 1% अगर आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो पौने 300 अरब निकल जाता है पाकिस्तान के खाते से, अकाउंट से। तो फिर ये जो बजट पेश किया, सारा बजट खलत मलत हो गया, सब फिगर गलत हो गए। ये जो 275 अरब रुपए ये जो आज सूद बढ़ने से पाकिस्तान के खाते से निकले, ये आपकी जेबों से आएंगे, ये मेरी जेबों से आएंगे, क्योंकि जो बजट में अब खसारा आएगा, जो कमी आएगी पैसे में, वो कैसे पूरे करेंगे? वो मेरी और आपकी जेब से नया टैक्स लगा के पूरे करेंगे। चाइना के बारे में क्या कह रहे हैं मैं आपको ये बताऊं। हमारा दोस्त है चाइना, उसकी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है। हर हालत में, हर दौर में चाइना हमारे साथ खड़ा रहा। अभी क्या बात हो रही है, अमेरिका ने ये कहा है पाकिस्तान से कि अपने सारे मुआहदे जो तुमने कर्जे के किए हैं वो रीनिगोशिएट करो, उन पर दोबारा गुफ्तगू करो। और इसका मकसद ये नहीं है कि कोई वो मुआहदे बेहतर करो कि चाइना उससे नाराज़ हो, चाइना उससे खफा हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ ले। चाइना ये नहीं कर सकता रीनिगोशिएट। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के मुआहदे चाइना ने पाकिस्तान के साथ किए हैं,
चाइना ने अफ्रीका में बहुत सारे ममालिक से ऐसे वादे किए हैं, उनके साथ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उनके साथ मुआहदे किए हैं। अमेरिका अफ्रीका के अंदर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उससे खौफजदा है, उससे परेशान है, और यहाँ पर यह चाहता है कि इस खित्ते में पाकिस्तान चाइना से दूर हो जाए। तो उन ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए वो क्या कह रहा है कि अपने मुआहदे आप रीनिगोशिएट करें ताकि चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हों। और ये हुक्मरान इस वक्त लंबे पड़े हुए हैं। मैं आपको बताया कि जो बाइडन से फ़ोन कराने के लिए तरले, पहली जो मुलाकात डोनाल्ड ब्लूम के साथ हुई है, उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी साथियों ने जो बात कही है, इधर उधर जो ख़बरें लीक की हैं, वो यही हैं कि बस जो बाइडन जो हैं वो अगर शहबाज शरीफ को टेलीफ़ोन कर लें और सऊदी अरब आने से पहले कर लें, क्योंकि 13-14 को उन्होंने सऊदी अरब आना है, यहाँ पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है। और मैं आपको बताऊं, जो हमारे बहुत अहम लोग वो भी सऊदी हुकाम को भी ये कह रहे हैं कि जो बाइडन को शहबाज शरीफ का फ़ोन करवा दें। हर तरफ से ये कोशिश हो रही है कि हम लंबे पड़ जाएं, लेकिन अमेरिका हमें किसी तरह की लिफ्ट करा दे। और आपको पता है जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, जो बेबी ज़रदारी, मैं बात कर रहा हूँ इनका बिलावल ज़रदारी का, वो उनकी एंथनी ब्लिंकन से बातचीत हुई है। वो अगले महीने जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं उनका दौरा करने के लिए, और वो अपने तौर पर ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने तौर पर लगे हुए हैं। दोनों घर ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो हमसे खुश हो जाए, हमें पजीराई दे, ताकि यहाँ पर हमारी बेजा हो जाए। अब मैं जो आपको खौफनाक जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गंदम, आटा, जो मैं और आप खाते हैं, जिसकी रोटी, यूक्रेन और रूस की जंग ने इसका बहुत बुरा असर डाला है। और वो असर ये है, दुनिया में जितनी भी गंदम पैदा होती है उसका 30% रूस और यूक्रेन में उगता है। रूस पर इस वक्त अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं, यूक्रेन जंग में मुब्तला है, वो गंदम नहीं आ रही। अब अगर 30% गंदम नहीं आएगी तो आप देखें आलमी मार्केट में उसकी प्राइस कहाँ पे जा रही है। और हमें 5 मिलियन टन गंदम चाहिए। ये तकरीबन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी प्राइसिंग में ये 2 से ढाई अरब डॉलर इस पर ख़र्चा आएगा। और आपको मैं बताऊं कि कहाँ से आएंगे पाकिस्तान के पास 2 से ढाई अरब डॉलर ये आलमी मार्केट में गंदम ख़रीदने के लिए। इन्होंने सिर्फ 5 लाख टन गंदम के लिए टेंडर दिए, और उसमें बहुत सारे बोलियां हुई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके पास शिप्स नहीं है। ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने में लगे हुए हैं। ये इनकी जो सलाहियतें हैं, सिर्फ रोज़ाना ये आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई को गालियां देते हैं, इमरान को गालियां देते हैं, बुशरा बीबी के बारे में स्कैंडल चलाते हैं, लेकिन जो असल काम है जो मेरे और आपके लिए करने के हैं वो काम नहीं कर रहे। और किसी को इसका एहसास नहीं है। ये जो एक तूफ़ान आने वाला है तेल के बाद अब गंदम का, उसने वो एक बहुत खौफनाक वो तूफ़ान है, और इनकी इन पर नज़र नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस हुकूमत से जितनी जल्दी जान छूट जाए, उतनी जल्दी पाकिस्तानियों की जान इस अज़ाब से छूट जाएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।